गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 और 4 को रिवाइज करेंगे ईवीएस क्लास 5। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। लेमन टेस्ट डैश। लेमन कैसा टेस्ट करता है? तो वो है सार, खट्टा। ऑन हियरिंग अबाउट इमली आर माउथ स्टार्ट्स डैश। जैसे हम इमली का नाम सुनते हैं हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी। तो हम यहाँ लिखेंगे वाटरिंग। आर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। आर डैश मेक अस एबल टू टेस्ट। हमें कौन सी चीज़ जो है वो टेस्ट करने में मदद करती है? कैसे पता चलता है खट्टा मीठा है ना? वो है टंग, जीभ, TONGUE, टंग। विदाउट सीइंग और टेस्टिंग वी कैन रिकग्नाइज फिश बाय। हम कैसे बिना उसको छुए या देखे बता सकते हैं कि आसपास कहीं मछली है? उसकी स्मेल से, है ना? सूंघने की क्षमता जो है हमारी, स्मेल करने की, वो बताती है आसपास की चीज़ें कहाँ हैं। ऑन ईटिंग डैश वी कैन साउंड लाइक। सी की आवाज़ किससे आती है? मिर्ची खाने पे। तो वी विल राइट हेयर चिली, CHILLY, चिली। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आपके। डाइजेस्टिव जूस इन आर स्टमक इज डैश। जो खाना पचाने में काम करता है वो कौन सी नेचर का होता है? तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, हमारे पेट में एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। डैश फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। एक डॉक्टर थे जिन्हें पता चला कि डाइजेशन होता क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो प्रोसेस कैसे होता है अंदर, हमारे बॉडी को कैसे लगता है, कैसे वो वेस्ट बनता है। तो डॉक्टर बेमाउंट। डिफरेंट फूड्स टेस्ट डैश टाइम टू डाइजेस्ट। अलग अलग तरह के फूड्स अलग अलग टाइम पे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मीट और एग है वो मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने के लिए। डैश टेक्स अबाउट 3 hours टू डाइजेस्ट। तो अंडा और मीट जो है उनको लगभग 3 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है। देयर आर डैश इन आर स्टमक। हमारे पेट में क्या है? एसिड्स हैं, है ना, जो खाना पचाने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट है पुट टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। बच्चों को स्वीट्स पसंद है, यस, ठीक लगा दो। इमली एंड लेमन बोथ हैव सेम टेस्ट। दोनों ही खट्टे होते हैं। वी विल पुट अ राइट हेयर। वाइल स्लाइसिंग अनियन आईज में शेड टीयर्स। शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना। तो प्याज जब काटते हैं तो आंसू निकलते हैं, तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। रॉ गूजबेरी, गूजबेरी होता है आंवला, मे हैव मोर देन वन टेस्ट। जब आप उसको खाओगे ना वो कसैला सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मीठा मीठा लगना शुरू होता है ना? अभी मौसम है, आप मार्केट से अपने पेरेंट्स से मंगवाइए और उसको खा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही चीज़ है लेकिन डिफरेंट टेस्ट देता है। वाइल च्यूइंग द फूड इन द माउथ इट गेट्स हार्ड। जब हम खाना चबाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है मुंह के अंदर, नहीं ये सॉफ्ट हो जाता है हमारी स्लाइवा, हमारी लार के साथ मिक्स होके। तो क्रॉस करेंगे। वी शुड स्वेलो द हार्ड थिंग्स इन अ होल। जो भी सख्त चीज़ें उनको हमें ऐसे ही खा जाना चाहिए, नहीं, हमें उन्हें पका के खाना चाहिए। तो ये गलत है ना? इन केस ऑफ लूज मोशन और वॉमिटिंग वी शुड टेक शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। अगर हमें लूज मोशन होते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमें क्या लेना चाहिए? तो ORS का घोल लेना चाहिए। और अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है आपके घर पे तो इमीडिएटली क्या देना चाहिए उस पर्सन को जिसको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रही हो? नमक और चीनी का घोल। बॉइल्ड एग टेक्स एक्सेस टाइम टू डाइजेस्ट। यस, ये ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, पचने के लिए, है ना? वी शुड टेक चिप्स बर्गर्स कोल्ड ड्रिंक्स इन एक्सेस। एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमें चिप्स बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। क्रॉस है ये। वी मे फॉल इल। हम बीमार हो सकते हैं इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर फूड। अगर हम प्रॉपर फूड ना लें, सिर्फ चपाती रोज़ खाओ, है ना, या सिर्फ सब्जी ही लो, या सिर्फ फ्रूट्स ही लो, या सिर्फ दूध ही लो, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। तो हमें प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, तभी तो हम मिक्सचर करते हैं। दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, चपाती भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, सैलेड्स भी ले रहे हैं, मीट खा रहे हो, प्रोटीन के लिए आप दालें खा रहे हो, दूध ले रहे हो, लस्सी पी रहे हो, है ना? तो हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू हैव प्रॉपर फूड। यस, राइट तो है लेकिन मिलता नहीं है हमें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बच्चों जिन्हें खाने के लिए दिन में सिर्फ एक ही बार रोटी मिलती है, ये शायद वो भी नहीं मिलती, और वो भी मिलती है बहुत सारा काम करने के बाद। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें तीनों वक्त पे अच्छा खाना मिलता है ना? इसलिए हमें खूब पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द राइट ऑप्शंस, है ना? आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, उसके 3 या 4 उत्तर दिए हैं, आपको बेस्ट चुनना होता है इसमें। वी शुड च्यू होता है चबाना, द फूड इन द माउथ फॉर। एक बार आपने मुंह में निवाला ले लिया तो उसको कितनी बार चबाना चाहिए? 4 से 5 बार, 10 से 12 बार, या 30 से 32 बार? तो 30 से 32 बार आपको मुंह में वो जो एक बाइट ली है उसको चबाना चाहिए, उसके बाद वो बचता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। इट डज गेट मिक्सड इन द फूड वाइल वी च्यू इट इन द माउथ। ऐसी कौन सी चीज़ है जब हम खाना चबाते हैं तो वो खाने के साथ मिक्स हो जाती है? हमारे दांत, टीथ, दांत, स्लाइवा मतलब लार,
और टंग मतलब जीभ। तो दांत और जीभ तो भैया वैसे ही रहते हैं, सिर्फ सलाइवा जो हमारी लार होती है, हमारा थूक होता है, वो खाने को ईजिली डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू अ प्रोवर्ब, एक मुहावरा है, इन अ हंग्री स्टमक देयर इज अ, भूखे पेट में क्या नाचता है? रैट, एलिफेंट या कोयल? चूहा, है ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो रैट डांस लिखेंगे यहाँ पे। वाइल प्लेइंग फॉर इंस्टेंट एनर्जी वी कैन ड्रिंक, हम जब खेल रहे होते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या देते हैं टीचर्स? जब आप टूर्नामेंट्स पे जाते हो या कहीं खेल रहे होते हो तो आपके टीचर्स हमेशा ग्लूकोज का एक डब्बा साथ में रखते हैं। वो कई बार तो आपको सूखा ही दे देते हैं या पानी में घोल के भी देते हैं, तो वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से आपकी बॉडी को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आप प्रॉपर फूड से क्या समझते हो? तो हमने अभी बात की थी कि किसी एक ही चीज़ को खाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, तो हमें बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है। प्रॉपर फूड मीन्स बैलेंस्ड डाइट। दिस इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ फूड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्राम्स, प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। तो हर चीज़ को अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेंगे, चाहे वो फ्रूट है, जूस है, दालें हैं आपकी, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं आपके, या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, एग है, जो भी आप खाते हैं, है ना। तो एक बैलेंस डाइट में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब जितनी ज़रूरत है बॉडी को, है ना, उतना ही लेना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। तो सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन डैश बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। पिकल्स होता है अचार। तो जिन बोतलों में अचार को भरा जाता है उन्हें पहले हम क्या करते हैं, धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। आर ड्राइड वेल इन सन, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने सन भरना है। इट टेक डैश वीक्स टू गेट आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए कितने हफ्ते लगते हैं? 4 हफ्ते, है ना। एक एक परत बिछाते हैं जूस की, फिर उसको सुखाते हैं, तो लगभग 4 हफ्ते, 1 महीना लग जाता है। इन आंध्र प्रदेश आम पापड़ इज नोन एज मामिडी तांड्रा, ठीक है। डैश कैन स्पॉइल द फूड। खाना क्यों खराब हो जाता है? अगर मॉइस्चर हो, नमी हो, है ना। वाइल मेकिंग आम पापड़ डैश एडेड टू इट्स जूस। जब आम पापड़ बनाते हैं तो इक्वल अमाउंट में या तो शुगर ऐड करते हैं या फिर जैगरी, गुड़, है ना। इन दोनों में से कोई एक चीज़, जितना जूस है उसी अमाउंट में इसको मिक्स करके बनाते हैं। स्पॉइल्ड फूड में हैव, जो स्पॉइल्ड खराब खाना है उससे क्या क्या हो सकता है? बैड स्मेल, बदबू आएगी उससे, फंगस हो सकता है, फफूंदी हो सकती है, या फिर उसमें बबल्स होंगे। अगर लिक्विड है तो उसमें बबल दिखाई देंगे आपको ऊपर, है ना। एवरी फूड पैकेट बियर्स, एवरी फूड पैकेट बियर्स, क्या क्या लिखा होता है उस पर? एक तो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से वो मिलके बना है। मैन्युफैक्चरिंग, कब बना है, किन चीज़ों से मिलके बना है, और एक्सपायरी, कब खराब हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हर एक पैकेट में लिखी होती हैं। आपको असाइनमेंट भी दी है मैंने अभी। आप लोग आने वाले 1-2 दिन में कोई 10 चीज़ें खरीदोगे, चाहे वो टॉफ़ी के रैपर हो, बिस्किट, चॉकलेट या कोई भी हो, उनको आपने क्या करना है, ऐसे खोल के चिपकाना है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके इंग्रेडिएंट्स, नाम लिखना है, किस कंपनी ने बनाया उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना है वो, उसकी एक्सपायरी डेट कब की है, ये सब लिखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, इन डैश सीजन फूड स्पॉइल्स फास्ट। कौन से सीज़न में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है? सर्दियों में तो नहीं होता है खाना ख़राब, है ना। गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। इन समर सीजन फूड गेट स्पॉइल फास्ट। फिर आ गया टिक क्रॉस। सही है तो टिक लगाना है, गलत है तो क्रॉस लगाना है। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लाइक टू प्ले इन द एप्पल गार्डन। एप्पल गार्डन होते ही नहीं है वहाँ पे, है ना, तो ये क्रॉस है। मैंगो पिकल लास्ट थ्रू आउट द ईयर। मैंगो पिकल, अगर पिकल मतलब अचार बना लिया आपने तो वो साल भर रुक जाएगा, यस, है ना, ठीक रहता है वो, टिक करेंगे इसको। मामिडी तांड्रा कैन बी मेड इन 2 days। अभी बताया मैंने, मामिडी तांड्रा क्या है? आपका आम पापड़ है। क्या 2 दिन में बनेगा? नहीं बनता है, 4 हफ्ते लगते हैं, 4 weeks में बनता है वो। अप्पा चूज़ द राइपेस्ट मैंगो, है ना। अप्पा क्या चूज़ किया अप्पा ने आम पापड़ बनाने के लिए? राइपेस्ट मतलब पके हुए, राइपेस्ट मतलब बहुत पके हुए, है ना। चिट्टी बाबू एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ हनी इन द मैंगो जूस। अभी बताया मैंने, हनी नहीं ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? आइदर शुगर, चीनी ऐड करेंगे, और जैगरी, गुड़ ऐड करेंगे। चिट्टी बाबू डिड नथिंग टू मेक आम पापड़, गलत है ये, है ना। व्हाट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम राइप एंड अनराइप। पके और कच्चे, है ना। अनराइप मतलब कच्चे मैंगो से आप क्या बना सकते हो? यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपने यहाँ पे लिखना है। एक तो आम पापड़ बन जाएगा, अचार बन जाएगा, जूस बन जाएगा, और मैंगो पाउडर बन जाएगा। मैंगो शेक भी बन सकता था, चटनी भी बनेगी इसकी,
ठीक है, तो आपने ऐसे चीज़ें दी होंगी, आपको उसमें से चूज़ करके लिखना है। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड, ख़राब हो चुकी है। अमन ने जब उसको सूंघा तो क्या लगा उसको, बहुत बैड स्मेल थी। जब उसने टेस्ट किया वो भी बहुत बैड था, उसको पता चल गया कि खाना क्या है, ख़राब हो चुका है। अब ये मैंने लिखा है बट आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अपनी किचन में जाइए, लुक इन योर किचन एंड राइट नेम्स ऑफ फूड आइटम्स जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है, यहाँ पे लिखनी है आपने। और विच कैन बी कैप्ट फॉर अ वीक, जिनको आप हफ्ते के लिए रख सकते हो। तो आप इसमें अपनी लोकल चीज़ें भी रख सकते हो, लिखो इसमें। चाहे आप हिंदी में लिख लेना, बाद में हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन सी चीज़ें 2-3 दिन में ख़राब हो जाएंगी और कौन सी चीज़ें हफ्ते तक ठीक रहेंगी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैंने मिल्क लिखा है, ग्रीन कोरिएंडर मतलब धनिया, हरा धनिया, और अनियन गार्लिक प्याज और लहसुन। तो मिल्क को कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बॉईल करके, है ना। ग्रीन कोरिएंडर को क्या करते हैं हम, रैप इन डैम्प क्लोथ, डैम्प होता है गीला कपड़ा, क्लोथ मतलब कपड़ा। और अनियन गार्लिक को कहाँ रखते हैं हम, कीप इन अ ड्राई प्लेस, एक सूखी सी जगह पर रखते हैं। अगर हम गीले में रखेंगे तो फिर वो क्या होता है, उससे वो निकलते हैं, अंकुरित हो जाते हैं वो, है ना। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो। अब पके हुए आम से क्या बनता है और कच्चे आम से क्या बनता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो शेक। अब मैंने तो लिखा है आई वांट कि आप अपने हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखें। मैंने एक मैंगो लिया, टेक अ मैंगो, पील इट, मैंने उसको छील दिया, कट द मैंगो इन स्मॉल पीसेस, मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए उसके। टेक 1 ग्लास मिल्क, एक मैंने दूध का ग्लास लिया, पुट द मिल्क, मैंगो पीसेस एंड सम शुगर इन द मिक्सचर जार, मैंने फिर मिक्सचर वाला जार लिया और उसमें दूध, आम के टुकड़े और थोड़ी सी चीनी डाल दी और फिर मैंने उसको ब्लेंड किया, मतलब घुमा दिया, एंड पोर इट इनटू द ग्लास, फिर मैंने उसको एक ग्लास में डाला और मेरा मैंगो शेक जो है वो रेडी हो गया। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखिए। और ये है आपकी असाइनमेंट जिसमें आपने 10 पैकेट्स लेने हैं कोई, और उनके बारे में ये सारी चीज़ें आपने सामने यहाँ पैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके।